साउथ दिल्ली दिल्ली का सबसे पोश और डेवलप्ड इलाका माना जाता है। यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग, लग्जरी मॉल्स और इलाइट क्राउड इस जगह को एक मॉडर्न और रिच फील देते हैं। ये जगह फेमस है अपनी क्लीन रोड, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और अपस्केल सोसाइटीज के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ दिल्ली में कुछ छुपे हुए ऐसे भी कोने हैं जो अपनी एक अलग ही कहानी बताते हैं, जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। जैसे कि भूली भटियारी का महल, मलचा महल, संजय वन, जमाली कमाली टॉम, जो अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो है एक नामचीन कॉलेज, जिसके बारे में लोग बातें करने से भी डरते हैं। ये कॉलेज एक टाइम पर साउथ दिल्ली की शान हुआ करता था, लेकिन आज इस कॉलेज में खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और उस कॉलेज के अंदर ना सिर्फ पुरानी दीवारें और सूने कॉरिडोर हैं, बल्कि एक ऐसी एंटिटी है जो वहां आने वाले को खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देती है। रोहन एक एम्बिशियस डिजिटल मार्केटर था जो अपने नए सपनों के साथ साउथ दिल्ली के एक नामचीन कॉलेज में जॉब ज्वाइन करता है। उस कॉलेज के अंदर की बड़ी बड़ी दीवारें, सूने कॉरिडोर और बेसमेंट की लाइब्रेरी, उस कॉलेज के अंदर सब कुछ अजीब था। रोहन सोचता है कि शायद कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, जिस वजह से कॉलेज इतना सूना सूना लग रहा है। लेकिन रोहन को ये क्या पता था कि इस कॉलेज के अंदर सिर्फ स्टाफ ही नहीं, उनके साथ और कोई भी था जो कॉलेज की दीवारों के बीच फंस चुका था। एक दिन रोहन को कॉलेज की बेसमेंट वाली लाइब्रेरी से कुछ प्रिंट आउट लेने थे, और उन प्रिंट आउट्स को लेने के लिए रोहन बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में जाता है। कंप्यूटर्स ऑन करता है, प्रिंट आउट्स निकालता है, और उन प्रिंट आउट्स को लेने के बाद वो वापस लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों में कदम रखता है तो वहीं स्टेयर्स के पास, सीढ़ियों के पास एक आईना लगा था। रोहन जैसे ही उस आईने में देखता है, उसकी सांसें अटक जाती है। एक लड़की जो कि कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, उसकी लंबी जुल्फें थी और वो मिरर के अंदर से एक अजीब हंसी के साथ रोहन को देख रही थी। लेकिन जैसे ही रोहन ने पलटकर अपने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो लड़की सिर्फ उस मिरर में दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसने अपनी सांसें थामी और जल्दी से उस बेसमेंट वाली लाइब्रेरी से भाग निकला। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2 दिनों के बाद कॉलेज में नई फैकल्टीज आई। एक न्यू कंटेंट राइटर जिसका नाम सान्या था, जो अपनी लाइफ में काफ़ी क्यूरियस रहती थी नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सान्या के लिए लाइब्रेरी उसकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उसने लाइब्रेरी में कुछ ऐसा महसूस किया जिसके बाद उसकी रातों की नींद उड़ गई। एक रात जब सान्या लेट नाइट तक लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। लेकिन जैसे ही सान्या ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, और अचानक से सान्या के कानों में एक हल्की सी हंसी गूंजती है, और वो हंसी एक लड़की की थी। उसके बाद सान्या जो किताब पढ़ रही थी, उसके हाथ से वो किताब गिर जाती है। इन सारी चीज़ों के होने के बाद सान्या काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए लाइब्रेरी के डोर तक पहुंचती है, और तभी अचानक लाइब्रेरी का डोर अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद सान्या लाइब्रेरी का डोर खोलने की बहुत कोशिश करती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है जो बहुत तेजी से सांसें ले रहा था। और अचानक सान्या को एक आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ से मत जाओ। जिसके बाद सान्या डर के मारे चिल्लाने लगती है और जोर से दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग जाती है। और जब इन सारी चीज़ों के बारे में सान्या ने रोहन को बताया तो रोहन ने कहा सान्या को कि ये तुम्हारा कोई वहम हो सकता है। लेकिन सच तो ये था कि रोहन खुद अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। एक दिन रोहन ने लाइब्रेरी में देखा कि उसका एक फ्रेंड विकास एक अजीब सी ड्राइंग बना रहा था। रोहन ने पूछा ये क्या है, लेकिन विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। उस ड्राइंग को देखने से लग रहा था कि विकास एक मैप बना रहा था जो कि उसी कॉलेज का था, और उस कॉलेज के मैप पर हर एक फ्लोर पर एक डॉट लगा हुआ था। जिसके बाद विकास नॉर्मली होकर ये कहता है कि उस ड्राइंग में जितने भी डॉट लगे हुए हैं वो सारे हमारी फैकल्टी है। जब रोहन उन सारे डॉट्स को गिनता है तो 34 डॉट्स निकलते हैं, लेकिन उनकी फैकल्टीज़ में सिर्फ 33 स्टाफ्स थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो 34वां डॉट कौन था। जिसके बाद विकास बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि लाइब्रेरी में मेरी एक फ्रेंड है, उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। और ये सुनने के बाद रोहन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो देखता है कि विकास की आंखें पूरी काली पड़ चुकी है, जैसे उसके अंदर कोई समा चुका है।
और तभी लाइब्रेरी का डोर अचानक से बंद हो जाता है। रोहन डर के मारे उस लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और अचानक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से वो बाहर भाग जाता है, लेकिन जो विकास था वो अभी भी लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। अब रोहन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। पहले उसके साथ कुछ अजीब होता है, फिर सान्या के साथ कुछ अजीब होता है और अब विकास कुछ अजीब हरकतें करने लगा था। इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिसके बाद रोहन उस कॉलेज के एक पुराने स्टाफ से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछता है कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। जिसके बाद रोहन को उस कॉलेज में एक गार्डनर मिलता है जो काफ़ी टाइम से इस कॉलेज में काम कर रहा था। जिसके बाद गार्डनर ने रोहन को बताया कि इस कॉलेज में एक लड़की हुआ करती थी जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी लेकिन पढ़ाई में काफ़ी वीक थी। सेमेस्टर एग्जाम्स में फेल होने के कारण उस लड़की ने खुद की जान ले ली और इस लाइब्रेरी के अंदर सुसाइड कर लिया और तभी से उस लड़की की आत्मा उस लाइब्रेरी के अंदर फंस चुकी है और जो भी उस लाइब्रेरी के अंदर जाता है उसका छोटा सा हिस्सा लाइब्रेरी में ही छूट जाता है। जिसके बाद रोहन को लगता है कि विकास तो लाइब्रेरी का ही फैकल्टी है, इस वजह से विकास पूरी तरीके से बदल चुका है और वो पूरी तरीके से उस एंटिटी का हिस्सा बन चुका है। अगली रात जब कॉलेज के सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे और उस दिन सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसने सभी फैकल्टीज़ के होश उड़ा दिए। रात के करीब 2 बजे विकास लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ था और उसके सामने एक चेयर थी जो खुद ब खुद हिल रही थी और उसके बाद एक पतली सी परछाई विकास के सामने आई और उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो परछाई विकास को टच करती है विकास हवा में उछल जाता है, जिसके बाद विकास तेजी से चीखने लगता है, लेकिन कॉलेज के अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी बंद थी और विकास हॉस्पिटल में था। विकास को जब होश आता है तब वो एक ही चीज़ बोलता है, वो आई थी और वो मुझे ले जा रही थी। जिसके बाद विकास के मॉम डैड ने विकास को नोएडा के एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। रोहन को अब ये समझ आ चुका था कि ये कॉलेज उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कॉलेज पूरी तरीके से श्रापित है जो आने वाले टाइम में रोहन की भी जान ले सकता है। इसीलिए रोहन ने उस जॉब को छोड़ने का फैसला लिया। जब रोहन ने एचआर को कॉल किया तो एचआर ने भी सिर्फ एक ही लाइन कही, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि इस कॉलेज के लाइब्रेरी से मुझे कोई अक्सर बुलाता है। कुछ सालों के बाद साउथ दिल्ली के लोग इस कॉलेज का नाम भूलने लगे थे। स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे आना बंद कर चुके थे और 1 बाय 1 हर एक स्टाफ अपनी जॉब छोड़कर यहाँ से जा चुका था। और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उस कॉलेज के अंदर जो भी जाता है उसकी आत्मा उस कॉलेज के लाइब्रेरी में हमेशा के लिए अटक जाती है, फंस जाती है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। यही था रोहन का एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो उसने साउथ दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में फेस किया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ज़्यादा पैसों के लालच में एक गलत जगह जॉब करने बिल्कुल भी मत जाइए।